और राजा शांतनु की कहानी। राजा शांतनु हस्तिनापुर के प्रभावित राजा थे जो एक दिन गंगा नदी के तट पर घूम रहे थे। वहाँ उन्होंने एक अति सुंदर स्त्री को देखा जिसका नाम गंगा था। शांतनु ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने शांतनु से कहा कि वो उनसे विवाह तो करेंगी, पर एक शर्त पर। शांतनु उनसे कोई भी प्रश्न नहीं पूछेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। शांतनु ने गंगा की शर्त मान ली और दोनों का विवाह हो गया। कुछ समय बाद गंगा ने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया और उसे तुरंत ही गंगा नदी में बहाने लगी। शांतनु ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण कुछ नहीं कहा, पर उनका मन पीड़ा से भर गया। ऐसा ही गंगा ने 7 पुत्रों को जन्म दिया और सभी को गंगा नदी में विसर्जित कर दिया। जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ और गंगा उसे भी नदी में बहाने लगी, तब शांतनु अपने आप को रोक नहीं पाए और प्रश्न कर दिया। गंगा ने फिर अपने सत्य को प्रकट किया। उन्होंने बताया कि वे देवी गंगा है और वे पुत्र अष्टवासु हैं जो श्रापित थे। उनकी मुक्ति के लिए गंगा को उन्हें नदी में विसर्जित करना पड़ा। पर 8वां पुत्र भीष्म अपनी किस्मत में राज्य को संरक्षित करना था। गंगा ने फिर भीष्म को शांतनु को समर्पित कर दिया और नदी में विलीन हो गई।